पाठ 2 वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी और फोनोलॉजी। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकली ध्वनियों को जरूर सुना होगा और पहचानते भी होंगे। क्या आप वाहनों से निकली ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? नहीं ना? क्यों? क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब मनुष्य कुछ बोलता है तब उसके मुख से कुछ ध्वनियां भी निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। जैसे तुम इधर आओ। इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड करके देखिए। तुम, त जमा उ जमा म जमा अ, इसमें 4 ध्वनियां हैं। इधर, इ जमा ध जमा अ जमा र जमा अ, इसमें 5 ध्वनियां हैं। आओ, आ जमा ओ, इसमें 2 ध्वनियां हैं। ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस तरह है। स्वर अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ह, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, ह, ब, भ, म। पंचम वर्ण अन्य ड़, ढ। अतः स्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, वॉवल, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष आ और औ के बीच की ध्वनि औ भी प्रयोग की जा रही है, इसीलिए इसे स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद: ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स; दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स; प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल्स। 1. ह्रस्व स्वर, शॉर्ट वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: अ, इ, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, लॉन्ग वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। विशेष औ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर 8 हो गए हैं। प्लुप्त स्वर, लॉन्गर वॉवल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। स्वरों के मात्रा चिन्ह, वॉवल साइन। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं: स्वर अ, मात्रा मात्रा नहीं होती। मात्रा सहित व्यंजन क जमा अ बराबर क। शब्द कमल। आ का डंडा, क जमा आ का डंडा
बराबर का, कान। ई छोटी ई की मात्रा, क जमा छोटी ई की मात्रा बराबर की, किताब। ई बड़ी ई की मात्रा, क जमा बड़ी ई की मात्रा बराबर की, कील। उ छोटे ऊ की मात्रा, क जमा छोटे ऊ की मात्रा बराबर कु, कुल। ऊ बड़े ऊ की मात्रा, क जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर कु, कूलर। ऋषि ऋषि की मात्रा, क जमा रि बराबर क्री, कृषक। ए छोटे ए की मात्रा, क जमा छोटे ए की मात्रा बराबर के, केला। ए बड़े ए की मात्रा, क जमा ए की मात्रा बराबर कै, कैसा। ओ छोटे ओ की मात्रा, क जमा छोटे ओ की मात्रा बराबर को, कोयल। औ बड़े ओ की मात्रा, क जमा औ की मात्रा बराबर कौ, कौवा। विशेष स्वरों को स्वतंत्र या मूल रूप से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आओ, आई, आइए आदि। अ स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यंजन आधा है। ऋषि स्वर का उच्चारण री की तरह होता है। ऋषि की मात्रा प्रायः वर्णों के पैरों के नीचे लगाई जाती है, जैसे क्री, ग्री आदि। र के साथ उ और ऊ की मात्रा उसके ऊपर नीचे नहीं बल्कि र के पेट में लगाई जाती है। इस प्रकार र जमा छोटे ऊ की मात्रा बराबर रू बराबर रुपया, र जमा बड़े ऊ की मात्रा बराबर रू बराबर रूप। अयोगवाह अंग और अह ये दोनों ध्वनियां न तो स्वर हैं और न व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। व्यंजनों के वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पंचमाक्षर यानी अंतिम वर्ण की जगह पर इसका प्रयोग होता है। ऐसे प्रयोग के समय यह केवल बिंदु स्वरूप होता है, जैसे गंगा, चंचल, संभव आदि। अनुनासिक या चंद्र बिंदु अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे चांद, मुंह, हंस आदि। विसर्ग विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप दो बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः आदि। व्यंजन कॉन्स्टोनेंट जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। स्वर की सहायता के बिना हम व्यंजन वर्ण को लिख तो सकते हैं, जैसे क, ख, ग आदि, लेकिन उच्चारित नहीं कर सकते। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजनों में जिह्वा यानी जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। वर्ग: क वर्ग व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़। उच्चारण स्थान: कंठ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। तालु। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़। मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, ध, न। दान। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। होंठ। विशेष: ड और ढ भी स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान ड और ढ के समान मूर्धा है। अंतःस्थ व्यंजन सेमी कॉन्सोनेंट्स स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतःस्थ कहा जाता है। जिनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन सिबिलेंट कॉन्सोनेंट्स ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास के तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है।
इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह। उपर्युक्त व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क जम श जम अ बराबर क्ष, कक्षा। त जम र जम अ बराबर त्र, त्रिशूल। ज जम न्य जम अ बराबर ज्ञ, ज्ञानी। श जम र जम अ बराबर श्र, श्रम। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का 2 बार यानी पहली बार बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, जैसे पत्ती बराबर त त। द्वित्व व्यंजन, बच्चा बराबर च च, द्वित्व व्यंजन। खट्टी बराबर ट ट, द्वित्व व्यंजन। पक्का बराबर क क, द्वित्व व्यंजन। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे स्वस्थ, विद्या आदि। लेखन विधि, हलंत लगाकर बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका अरहित रूप लिखा जाता है, जैसे बुद्धिमान, विद्यालय आदि। पाई हटाकर बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखना, जैसे अच्छा, संख्या, विश्व आदि। घुंडी हटाकर क, फ जैसे व्यंजनों के आकार में घुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे मक्कार, दफ्तर, पक्का आदि। र के विभिन्न रूप, र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा और स्वर रहित रूप अन्य व्यंजनों से अलग होता है, अतः इसके प्रयोग में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का प्रयोग उन व्यंजनों के नीचे किया जाता है, जैसे प्र, द्र, ट्र आदि। स्वर रहित र का प्रयोग अगले अक्षर के शीर्ष पर किया जाता है, जैसे गर्म, सर्द, पर्व आदि। उ मात्रा के साथ र होने पर मात्रा नीचे न लगकर र के मध्य की घुंडी के साथ लगती है, जैसे रुपया, रुचि आदि। उ मात्रा हो तो मात्रा के साथ गोल घुंडी बनती है, जैसे रूप, रूठना आदि। श के साथ र हो तो श्र बन जाता है, जैसे श्रम, श्री, श्रवण आदि। स के साथ र हो तो स्र बनता है, जैसे स्रोत, स्राव आदि। स जम त्र जम अ को स्त्र रूप में लिखा जाता है, जैसे स्त्री, वस्त्र, अस्त्र आदि। त्र त जम र जम अ के योग से बना है। नुक्ता, उर्दू तथा फारसी से आए शब्दों में क, ख, ग, ज, फ के नीचे एक बिंदी लगती है, जिसे नुक्ता कहते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी के F और Z की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे जरूर, फेल आदि। वर्ण विच्छेद, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। थर्मस बराबर थ जम अ जम र जम अ जम म जम अ जम स जम अ। किताब बराबर क जम ई जम त जम आ जम ब जम अ। सुमन बराबर स जम उ जम म जम अ जम न जम अ। कृपालु बराबर क जम ऋषि जम प जम आ जम ल जम उ। थैला बराबर थ जम ए जम ल जम आ। कौआ बराबर क जम औ जम व जम आ। बाजार बराबर ब जम आ जम ज जम आ जम र जम अ। कील बराबर क जम ई जम ल जम अ। कूलर बराबर क जम उ जम ल
जम अ जम र जम अ। मेढक बराबर म जम ए जम ढ जम अ जम क जम अ। कोयल बराबर क जम ओ जम य जम अ जम ल जम अ। बंदर बराबर ब जम अ जम न जम द जम अ जम र जम अ। आओ पाठ दोहराएं। सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन। स्वर के उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर के भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के मुख्य भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अन्य व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्ताक्षर। शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।